ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपत ज्ञान का उपदेश। ऋषियों ने पूछा, पाशुपत क्या ज्ञान क्या है भगवान शिव पशुपति कैसे हैं? और अनायासी मान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण उपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किया था। वायुदेव, आप साक्षात शंकर के स्वरूप हैं, इसीलिए ये सब बातें बताइए। तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई वक्ता इन बातों को बताने में समर्थ नहीं है। शिव जी कहते हैं, उन ऋषियों की यह बात सुनकर वायु देवता ने भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। वायुदेव बोले, ऋषियों, पूर्व काल में श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे हुए महर्षि उपमन्यु से उन्हें प्रणाम करके न्याय पूर्वक यो प्रश्न किया। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस जिस दिव्य पाशुपत ज्ञान ज्ञान तथा अपनी संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसी को सुनना चाहता हूँ। महादेव जी, पशुपति कैसे हुए? पशु कौन कहलाते हैं? वे पशु किन पासों से बांधे जाते हैं और फिर किस प्रकार उनसे मुक्त होते हैं? महात्मा श्री कृष्ण के इस प्रश्न पूछने पर श्रीमान उपमन्यु ने महादेव जी तथा देवी पार्वती को प्रणाम करके उनके प्रश्न के अनुसार उत्तर देना आरंभ किया। उपमन्यु जी बोले बोले देवकी नंदन, ब्रह्मा जी से लेकर स्टार प्लेनेट जो भी संचार के वश वश वशवर्ती सरासर प्राणी है, वे उसके उसके सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा गया है। वे अपने पशुओं को मल और माया आदि पाशों से बांधते हैं और भक्ति पूर्वक उनके द्वारा आराधित होने पर वे 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 स्वयं ही उन्हें उन पाशों से मुक्त कर देते हैं। जो 24 तत्व हैं, वे माया के कार्य एवं गुण गुण है, वे विषय कहलाते हैं। जीवों पशुओं को बांधने वाले पास वे ही हैं। इन पासों द्वारा भगवान से लेकर कीट पर्यंत समस्त पशुओं को बांध कर महेश्वर पशुपति देव उनसे अपना कार्य कराते हैं। उन महेश्वर की ही आज्ञा से प्रकृति में पुरुषों से बुद्धि को जन्म देती है। बुद्धि अहंकार को प्रकट करती है तथा अहंकार कल्याणदायी देवादिदेव शिव की आज्ञा से 11 इंद्रियों और 5 तन मात्राओं को उत्पन्न करता है। तन मात्राएं भी उन्हीं उन्हीं महेश्वर के मान शासन से प्रेरित हो कर्म से 5 महाभूतों को उत्पन्न करती हैं। वे सब महाभूत शिव की आज्ञा से ब्रह्मा से लेकर तन पर्यंत देहधारियों के लिए देह की सृष्टि करते हैं। बुद्धि कर्तव्य का निश्चय करते हैं और अहंकार अभिमान करता है। चित्त चेतता है और मन संकल्प विकल्प करता है। श्रवण आदि ज्ञानेन्द्रिय पटक पटक शब्द आदि ये विषयों का ग्रहण करते हैं। वे महादेव जी के आज्ञा बल से केवल अपने ही विषयों को ग्रहण करते हैं। वाक आदि कर्मेंद्रिय कहलाती हैं और शिव की इच्छा से अपने लिए नियत कर्म ही करती है। दूसरा कुछ नहीं, शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किए जाते हैं। इन सब के लिए भगवान शंकर की गुरुतर आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव है। परमेश्वर वह शिव के शासन से ही आकाश सर्वव्यापी व्यापी होकर समस्त प्राणियों को प्रकाश प्रदान करता है। वायु तत्व प्राण आदि नामों द्वारा बाल भीतर के संपूर्ण जगत को धारण करता है। अग्नि तत्व देवताओं के लिए हव्य और कविय भोजी पितरों के लिए कविय पहुंचाता है। साथ ही मनुष्यों के लिए पाक आदि का भी कार्य करता है। जल सबको जीवन देता है और पृथ्वी संपूर्ण जगत को सदा धारण किए रहती है। शिव की आज्ञा संपूर्ण देवताओं के लिए अलंघनीय है। उसी से प्रेरित होकर देवराज इंद्र देवताओं का पालन, दैत्यों का दमन और तीनों लोकों का संरक्षण करते हैं। वरुण देव सदा जल तत्व के पालन और संरक्षण का कार्य संभालते हैं। साथ ही दंडनीय प्राणियों को अपने पांचों द्वारा बांध लेते हैं। धन के स्वामी
यक्षराज कुबेर प्राणियों प्राणियों को उनके पुण्य के अनुरूप सदा धन देते हैं और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति के साथ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ईश्वर आसुर पुरुषों का निग्रह करते हैं तथा शेष शिव की आज्ञा से अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। उन शेष की श्री हरि तामसी और रौद्रमूर्ति कहा गया है, जो जगत का प्रलय करने वाले ब्रह्मा जी शिव की आज्ञा से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तथा अपनी अन्य मूर्तियों द्वारा पालन और संहार का कार्य भी करते हैं। भगवान विष्णु अपने त्रिविध मूर्तियों द्वारा विश्व का पालन, सृजन और संहार भी करते हैं। विश्वास भगवान हर भी तीन रूपों में विभक्त हो संपूर्ण जगत का संहार, सृष्टि और रक्षा करते हैं। काल सबको उत्पन्न करता है, वही प्रजा की सृष्टि करता है तथा वही विश्व का पालन करता है। ये सब वह माँ काली की आज्ञा से प्रेरित होकर ये करता है। भगवान सूर्य उन्हीं की आज्ञा से अपने 3 अंशों द्वारा जगत का पालन करते हैं। अपनी किरणों द्वारा वृष्टि के लिए आदेश देते हैं और स्वयं भी आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं। संत भूषण शिव का शासन मानकर ही चंद्रमा औषधियों का पोषण और प्राणियों को आदित करते हैं। साथ ही देवताओं अपनी अमृतमय कलाओं का पान करने देते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण, आकाशचारी, ऋषि, सिद्ध, नागमन, मनुष्य, मर्ग, पशु, पक्षी, कीट आदि स्थावर प्राणी, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, अंगों अंगों में वेद, शास्त्र, तंत्र, वैदिक स्रोत और यज्ञ आदि काल अग्नि से लेकर शिव पर्यंत भुवन, उनके अधिपति, असंख्य ब्रह्मांड, उनके आवरण, वर्तमान, भूत और भविष्य, दिशा, विदिशा, कला आदि काल के भिन्न भिन्न भेद तथा जो कुछ भी इस जगत में देखा और सुना जाता है वह सब भगवान शंकर की आज्ञा के बल से ही टिका हुआ है। उनकी आज्ञा के ही बल से यह पृथ्वी, पर्वत, मेघ, समुद्र, नक्षत्र गण, इंद्रादि देवता, स्थावर, जगम अथवा जड़ और चेतन सबकी स्थिति है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।